सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री वृंदावन बिहारिणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। कान्तिस्थितामृषति निन्दितशारदेन्दुः यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्। श्रीवृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम्। श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि।
नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभु। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षताम् तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य ममवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। जय शुकदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी श्री वृंदावन धाम की। श्री यमुना मैया की। श्री भागवत महापुराण की। श्री व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की। संत समाज की जय। जय सीता। ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तयः कथंचरन्ति सुतयः साक्षात् सदसतः परे। सियाराम। एक चरित्र रह गया, ऐसे तो बहुत रह गए हैं।
श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि हे महाराज, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भगवान राम और कृष्ण की जो बहन है और जो मेरी पितामही है, मेरी दादी, उनका ब्याह मेरे दादा अर्जुन के साथ कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। ब्रह्मन् वेदितुमिच्छामः स्वसारं राम कृष्णयोः यथोपयेमे विजयो या ममासीत् पितामही। कि भैया अर्जुन जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए थे। वो तीर्थ यात्रा इनको दंड स्वरूप मिली थी। तीर्थ यात्रा में गए थे और मथुरा में जब पहुंचे तो श्री सुभद्रा जी के प्रति इनके मन में अभिलाषा तो पहले ही सी थी और हो गई। श्री सुमित्रा ने भी, श्री राम, मैं गलत नाम कह गया, क्षमा करिएगा, सुभद्रा जी, तो श्री सुभद्रा जी ने भी श्री अर्जुन जी को देख करके उनके मन में भी कामना हुई। श्री अर्जुन जी महाराज मथुरा में सन्यासी बन करके रहे, सन्यासी बन करके रहे। तल्लिप्सु सयतिर्भूत्वा, यति होकर के, अत्रिदंडी द्वारकाम अगात, त्रिदंडी सन्यासी होकर द्वारका गए। बलराम जी महाराज ने, तेज तो था ही और सारे गुण भी इनमें थे। बड़ी सुहरत हुई, एक सन्यासी आए हैं, बलराम जी धार्मिक, उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि हम भी बुलाएंगे अपने यहाँ। बलराम जी महाराज ने बुला करके उनका आतिथ्य सत्कार किया और उनको भोजन कराया। बलेन बुभुजे किल। अब वहीं पर श्री अर्जुन जी महाराज कृष्ण जी से जब अकेले में मिले तो क्या माधव, दुनिया की दृष्टि में मैं भले सन्यासी हो जाऊं, तुम्हारा तो मैं वही अर्जुन हूं, क्या मैं सब जानता हूं, क्या फिर मेरी कामना भी जानते हो, क्या वो भी जानता हूं। फिर कहें हमारे यहाँ चक्कर ये है कि हमारे माँ बाप की तीनों की राय एक रहती है और हमारे बलराम भैया की राय अलग रहती है। तो बलराम जी चाहते हैं कि इसका, मेरी बहन का ब्याह दुर्योधन से हो जाए, और हम तीनों की एक राय है कि तुमसे हो, आज से नहीं बहुत दिन से, लेकिन ये करने देंगे नहीं। लेकिन हम एक बात बताऊं तुमसे, कहें हाँ, कि तुम तो जैसे हम ब्याह करते हैं वैसे करो। कहें क्या? कहें तुम तो इनको हर ले आओ। हमने क्या आपकी आज्ञा? क्या बिल्कुल आज्ञा है। जहार अनुमत पित्रो कृष्णस्य च महारथ। भगवान कृष्ण की और श्री वसुदेव देवकी की अनुमति से एकदम बिठा के ले गए। और लोगों ने जब देखा तो बलराम जी से कहा, बलराम जी महाराज रथ साज करके और लेकर के हल मुसल के, अभी चलता हूँ, अभी मारता हूँ। हमने तो इसको सन्यासी समझा था और घर में बुला करके उसको निमंत्रण भी दिया, ये मेरी बहन को हर ले गया। तो महाराज बलराम जी दौड़े, अर्जुन जी, श्री राम भगवान कृष्ण चरणों में गिर पड़े, क्या कर रहे हो दादा? गृहीत पाद कृष्णेन, और सुहृद भी और लोग, 2, 4, 10, 20 लोगों को बुला लिया और सब चरणों पे गिरे कचाकच हो और कहें कि घर की इज्जत घर में रहने दो, घर की इज्जत घर में रहने दो, अर्जुन कोई बेगाना थोड़ी है। और क्या मैं दुर्योधन में क्या रखा है, नास्तिक है, ये आस्तिक है? वो दुनिया भर का खुराफात करता है और ये सब कुछ करता है। वो आप लोगों का किसी का भक्त नहीं है और ये हमारे परिवार का भक्त है।
ये बहुत अच्छा है, उससे सुंदर भी ये है, कोई हर्जा नहीं है, उससे विद्वान भी है, उससे वीर भी है, ले जाने दो भैया, कोई हर्जा नहीं। तू कृष्ण बोल, तो क्या चल ले जाओ। श्री राम जी इसके बाद श्रुतदेव और बहुलाश्य दो मिथिला के राजा और ब्राह्मण थे, भगवान ने उन दोनों को बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न किया। आज कथा हम चलाएंगे शताब्दी एक्सप्रेस से, आज शताब्दी एक्सप्रेस से हमारी कथा चलेगी। अने हमारी गाड़ी पैसेंजर तो कभी चलती नहीं, अब कभी एकाध प्रसंग में जैसे सुदामा जी के प्रसंग में पैसेंजर हो गई थी, समझे, लेकिन हमारी गाड़ी तो हमेशा एक्सप्रेस ही चलती है, समझे ना। और आज चलेगी शताब्दी। राम जी तो अब वेद श्री राम जी सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज पूछे कि हे ब्रह्मन, हे स्वामी, आप एक बात बताओ कि ब्रह्म जो है वो तो अनिर्देश्य है, उसको शब्द से तो गाया नहीं जा सकता, शब्द से उसकी स्तुति की नहीं जा सकती। और फिर ये वेद तो शब्दात्मक हैं, तो शब्दात्मक वेदों के द्वारा शब्दातीत कार्य कारणातीत ब्रह्म की स्तुति कैसे हुई, उनकी स्थिति कैसी है। महाराज हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मन ब्रह्मण्य निर्देशे निर्गुणे, उनमें गुणवृत्तयः श्रुतयः कार्य कथम चरन्ति श्रुतयः साक्षात सदसतः परे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भैया हो, भगवान राम जो हैं सगुण स्वरूप धारण करके नाना प्रकार की सृष्टि भी करते हैं। तो कहे महाराज, हमने पूछा कि श्रुतियां कैसे उनकी स्तुति करती हैं, कैसे क्या करती हैं, वो तो कार्य कारण से परे हैं, और आप दूसरा कुछ बता रहे हो, ये हमारे समझ में बात नहीं आ रही। तो कहें भैया, जब सगुण रूप धारण करके भगवान आते हैं तो स्तुतियां फिर उनके स्वरूप का बखान करती हैं। इसलिए सगुण ब्रह्म का की जहां कथा होती है वहां बार बार कहा जाता है ये स्तुतियां बखान तो करती हैं लेकिन पार नहीं पाती हैं। नीति नीति जही वेद निरूपा अस्तु। तो इस प्रकार से उनके गुणों का वर्णन करती हैं, उनके कार्य का वर्णन करती हैं, और जब निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करती हैं तो उनके निर्गुण स्वरूप का वर्णन करती हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसा ही प्रश्न एक बार और हुआ था, श्री नारद जी ने किया था भगवान नारायण से। श्री राम जी नर नारायण से, समझे न, वहां पर बद्रिकाश्रम में। तो जब वहां पर हुआ तो श्री भगवान ने कहा, श्री नारायण भगवान ने कहा कि भैया हो, एक बार ऐसे प्रश्न और हुआ था। कब हुआ था कि जनलोक में एक ब्रह्मसत्र हुआ था और उसमें सनकादिकों ने इसकी व्याख्या की थी, वही हम तुमको सुनाएंगे। तो नारद जी ने कहा कोई भी ब्रह्मसत्र हो हम तो पहुंच ही जाते हैं, वहां हम कैसे नहीं पहुंचे। तो कहें भैया आप श्वेतद्वीप गए थे वहां पर भगवान का दर्शन करने के लिए, इसलिए आप उस समय नहीं थे। अच्छा, अब वो कैसे हुआ हम तुमको बता दें संक्षेप में कि हाँ, कहें सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ये चारों एक तरह के हैं, इनमें कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा तो मानना नहीं चाहिए। इनमें ये श्रुत माने ज्ञान भी उनका एक ही तरह है, उनकी तपस्याएं भी एक तरह से हैं, उनका शील और उनका तुल्य और उनका अपना पराया मध्यम, ये सब जितना है सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। तुल्य श्रुत तपशीला शीला तुल्य स्वीयारी मध्यमा अपि चक्रु। लेकिन इसके बाद भी जब प्रवचन करना होगा तो चारों थोड़ो बोलेंगे। अरे मान लीजिए जब यहाँ सब विद्वान बैठे हुए, ये हैं ये हैं ये हैं ये सब कथावाचक बैठे, और सब भारतवर्ष के प्रसिद्ध कथावाचक बैठे, नीचे भी प्रसिद्ध कथावाचक बैठे। तो अब जब कथा कहनी होगी तो एक को ऊपर बिठा नहीं होगा कि सब बैठे, तो आपने हमको बिठा दिया है ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बड़े हो गए, इसका कुछ नहीं मतलब, इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब कभी आपने हमको बिठा दिया, कभी हम आपको बिठा देंगे। हमने श्री राम जी अयोध्या जी में भी श्रीनाथ जी को बिठाया था, वहां गए थे,
और जाकर के बिठाया इनको, हमने हाथ पकड़ के बिठाया, माला पहनाया, इनका क्या नाम उसका, क्या क्या कौन भाषण बोलता है, कौन हाँ, उसका मतलब उद्घाटन भाषण भी हमने किया, समापन भाषण भी मैंने किया। इसका मतलब थोड़ा है कि हमने बिठाया तो ये हमको नहीं बिठाएंगे, ये हमको बिठाया, ये तो चलते ही रहता है। तो अब हम छोड़ दिए, तो भी छोड़े नहीं, तो भी बहुत कहेंगे, हमको बुलाएंगे तो हम आएंगे उद्घाटन भाषण करने के लिए। हमको तो हमारा तो किसी को नहीं भाषण करना है, हमारा तो अंतिम है, समझे ना। तो राम जी, अब क्या हुआ, राम जी क्या बोल रहा था मैं,